जो रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गाड़ी घुमा दिया। ये तो गलत बात है। पर्चा स्वतंत्र कर सकते हैं। अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा गाड़ी घुमा दीजिएगा और किसी को गांव नहीं घुसने दीजिएगा। आप अपने गांव में नहीं घुसने दीजिएगा, लेकिन कल तो आपको दूसरा गांव जाना है, वहां नहीं घुसने देगा तो फिर क्या करोगे आप? वैसे कुछ लोग हैं जिसको परिवार की चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है जिंदाबाद का। जिंदाबाद करने से जिंदाबाद करने से समाज नहीं चलता है। समाज चलता है अच्छा नेतृत्व से, समाज चलता है अच्छा दशा दिशा देने से, समाज चलता है मधु से भी ज्यादा मधुर बात बोलने से चलता है। ऐसे आवेश से तो रावण का लंका जल गया जी। आप कहाँ हो? संस्कार में रहा तो राम का महल बन गया, अहंकार में रहोगे लंका जैसा आप भी जल जाओगे। इसलिए सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। नमस्कार, जोहार। आज एक चुनाव सामने आ गया है। सभी पार्टी गांव गांव पंचायत डोर टू डोर लगा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली का दौड़ लगा रहे थे, रांची राजधानी का दौड़ लगा रहे थे। टिकट मिलने के बाद गांव गांव क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और अपना पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और कर्म संख्या बता रहे हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह लोकसभा के सांसद हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, संतोष कुमार महतो जी आए हैं। और ये देख सकते हैं कि आंदोलन का जगह अलग राज्य गढ़ा गया। ये सिजवा बस्ती, जहाँ कई झारखंड आंदोलन करे, उस क्रांति की जमीन पर आए हैं और यहाँ से कई लोगों से जान पर अपने उम्मीदवार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ काम किए, किस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सब चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जोहार आप सबको नमस्ते। सर्वप्रथम इस आंदोलन का माटी को मैं नमन करता हूँ, जहाँ से शिवा बाबू के कर्मभूमि रहे, जन्मभूमि रहे। और इस माटी में एके राय जैसा, विनोद बाबू जैसा बैठ के राजनीतिक तय करते थे इस कोयलांचल का। और उनके सहयोगी रहे हमारे आदरणीय पितातुल गोपाल बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे शिवा बाबू के आदरणीय छोटे पुत्र कार्तिक बाबू हैं, उनके गांव के ये भैया है एतवारी भैया। और इस कर्मभूमि में जब भी इस कोयलांचल की आवाज़ उठा है, या राजनीतिक हो या किसी जनहित में, इसका आवाज़ पूरे देश में, पूरे राज्य में चलता था। मैं सबसे पहले इस माटी को नमन करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा। आज मेरे अभिभावक लोग हैं, सारे लोग ने एक सामाजिक बैठक के तौर पर इन्होंने कहा कि जो देश में मोदी का जो लहर है, जो मोदी ने जो काम किया, और ये मोदी का नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2000 में अलग राज्य मिला। और इस अलग राज्य का आंदोलन करने वाला व्यक्ति का आज हम घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन्म दे के स्थापित करके बिहार विधानसभा में जिसकी आवाज गूंजता था, और शिक्षा को एक अहम तक पहुंचाने में झारखंड कॉलेज का स्थापना किए, कई से कॉलेज स्कूल का स्थापना करके शिक्षा को बढ़ावा देने में जिसका अहम भूमिका रहा, उसी कर्मभूमि में, उसी घर में आज बैठे हुए। मैं धन्यवाद दूंगा इस सारे अभिभावकों को। समय समय पर हमसे बातचीत होते रहती है, समय समय पर हमको आशीर्वाद के साथ में दिशा और दशा बताने काम करते हैं और नेतृत्व देने काम किए। मैं धन्यवाद दूंगा दोनों अभिभावक पितातुल को, जो मुझे अंगुली पकड़ के राजनीतिक सिखा के यहाँ तक पहुँचा है। आज अवसर मिला, इनके बीच आए हैं और इनसे आशीर्वाद लिए। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे कहा कि मोदी जी के हवा में नहीं, मोदी जी के कर्मों से और मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रप्रकाश चौधरी जी का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में खास करके हमारे महतो समाज के लोग ने एक निर्णय ले चुका है कि अगर हमारे महतो समाज का कोई उद्धार कर सकता है, महतो के हित में अगर कोई काम कर सकता है, तो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विकास पुरुष माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, ये दोनों के नेतृत्व में केंद्र सरकार कुछ न कुछ आने वाले दिनों में समाज के प्रति सोचेगा, जहाँ पर समाज का एक नया, जिस तरह राम मंदिर का निर्माण में जिस तरह लोग ने होली दीपावली मनाया, से आने वाले दिन में समाज को अच्छा संदेश मिलने वाला है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसीलिए मैंने एक आंदोलनकारी गांव आके इस मिट्टी को मैंने नमन किया, इस परिवार से मिलकर मैंने आशीर्वाद लिया। कितने लोगों से चर्चा परिचर्चाएं कर रहे हैं? लोग दिन में प्रचार कर रहे हैं, आप रात में गाँव में घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, परिवार से मिलना रात दिन क्या, परिवार में हम लोग 24 घंटा आ जा सकते हैं। उनके लिए दिक्कत है जिनका दायरा बंधा हुआ है कि दिन में ही घूमेंगे। ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। 24 घंटा जहाँ पर खेल के पढ़े लिखे, जहाँ राजनीतिक सीखे, उस घर में आने के लिए 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है रहेगा। दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा जो राजनीतिक गंदा माहौल कर दिया है समाज के प्रति, गंदा माहौल कर दिया है उन समाज के प्रति। गंदा माहौल तो आप लोगों पर आरोप लगता है, वो बोलते हैं निष्पक्ष हम राजनीति करना है। कहाँ आजसू का बता क्या गंदा माहौल रहा है? हमने तो शिक्षा भी दिया, दिशा भी दिया। शायद गंदा माहौल होता तो सुदेश बाबू के नेतृत्व में प्रदेश में आज चमचमाते रोड, चमचमाते स्कूल कॉलेज का डेवलप नहीं होता, ना पुल पुलिया का डेवलप होता,
ना आज आपके बीच में गिरिडीह से लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी होते। अच्छा संतोष जी, ये आप बताइए कि जिस तरह से कुर्मी के एक बड़ा लीडर सुदेश महतो को माना जाता है देश भर में, लेकिन वही एक उभरता हुआ ये आप लोगों को डर नहीं सता रहा है कि एक जयराम महतो है जो सुदेश महतो के जगह या फिर उनके कद को काटने में लगा है, या उनका कद नीचा करके अपने वो उस जगह पर बैठे? आप बता सकते हैं विनोद बाबू का कोई कद ले सकता है क्या? हमारे शिवा बाबू को कोई कद ले सकता है क्या? हमारे गोपाल चाचा जो करके दिए उसको कद ले सकता है क्या? ये बोलना उनकी गलतफहमी है। आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज का नेतृत्व अगर कोई दिया है तो प्रदेश में अगर कोई दिया है तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी है, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और पूरे समाज हाथों हाथ लिए। अगर विनोद बाबू की बात करें, विनोद बाबू की बात अगर कोई किन्हीं ने अगर महतो का नेतृत्व किया है तो शिवा बाबू का आशीर्वाद से, गोपाल चाचा के आशीर्वाद से, माननीय सुदेश बाबू का नेतृत्व में पूरा प्रदेश का कुर्मी एक हुआ। अच्छा, एक आपके वर्तमान विधायक लमुदर महतो काफी चर्चे के विषय रहते जब खोटा से उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और एक पढ़े लिखे शिक्षित और पहला कुर्मी महतो या कुर्मी महतो में डॉक्टर का विधायक जो कि पीएचडी किए हुए विधायक थे। उनका कल देखिए एक वीडियोज में विरोध किया जा रहा था। वो भी कल मैंने इंटरव्यू लिया तो काफ़ी भड़के हुए थे। वो बोले कि ये कहाँ संविधान में ऐसे लिख गया है कि जो विरोध कर सकते कोई जनप्रतिनिधि। इस पर आप लोगों का क्या विचार रहता है? कौन ऐसे लोग होते हैं जो विरोध करते हैं और क्यों करते हैं? कुछ तो बात होगी। देखिए, विरोध करने वाले लोग कुछ वैसे लोग हैं जिनको न समाज की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न अपने आप को चिंता है। वो सिर्फ आवेश में विरोध कर देते हैं, लेकिन वो सोचना चाहिए किन व्यक्ति को मैं नहीं कर रहा। जिन व्यक्ति ने समाज को दिशा देने के लिए, समाज को आरक्षण के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए, किसी भी चीज के लिए, या स्थानीयता का हो, या विस्थापन का मामला हो, या फिर खतियान का मामला हो, 24 घंटा डॉक्टर लमुदर महतो ने गरजा है विधानसभा में। और वो ऐसे व्यक्ति पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में उतना पढ़े लिखे टैलेंटेड जो व्यक्ति बीडीओ रहे, जो व्यक्ति सीओ रहे, जो व्यक्ति एसडीओ रहे, जो व्यक्ति डीडीसी रहे, जो व्यक्ति एसी रहे, और राज्य सरकार में मिनिस्टर रहते हुए भी आपद सचिव रहे और कार्यकाल को पूरा किया, वैसे व्यक्ति आज एमएलए बने। सोचना चाहिए उतने पढ़े लिखा व्यक्ति समाज को नेतृत्व दे रहा है, फिर समाज उनको सलाम करना चाहिए। प्रदेश कुछ तो बात होगा तभी तो विरोध होगा। ये कुछ बात नहीं। वैसे कुछ लोग हैं जिनको समाज की चिंता नहीं है, वैसे कुछ लोग हैं जिसको परिवार की चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है जिंदाबाद का। जिंदाबाद करने से समाज नहीं चलता है। समाज चलता है अच्छा नेतृत्व से, समाज चलता है अच्छा दशा दिशा देने से, समाज चलता है मधु से भी ज्यादा मधुर बात बोलने से चलता है। ऐसे आवेश से तो रावण का लंका जल गया जी। आप कहाँ हो? संस्कार में रहा तो राम का महल बन गया, अहंकार में रहोगे लंका जैसा आप भी जल जाओगे। इसलिए सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है पहले एक समय एक राजनीति में कि कुर्मी को माना जाता था सुदेश महतो आंसू के, कुर्मी जितने भी है वोट देते थे सुदेश महतो। अभी है कि कुर्मी के समाज बट तो नहीं रहा इस तरह से, एक जयराम महतो भी काट रहा है, अलग पार्टी बना लिया। ये अगर समाज को एकत्रित करना था तो आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं आगे राजनीति में जाना चाहते हैं? समाज का बात करते हैं, यही समाज है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, यही समाज है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव डाल के यहाँ प्रदेश में आज मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वैसे परिवार से पूछिए ये समाज कहाँ है? कुर्मी समाज कहाँ है? विनोद बाबू का समाज कहाँ है? शिवा बाबू का समाज कहाँ है? हमारे गोपाल चाचा का समाज कहाँ है? कार्तिक बाबू पूछिए समाज कहाँ है हम लोग का? ये तो पूछना चाहिए हम लोग कि शिवा महतो, ये शिबू सोरेन से पूछिए कुर्मी है कहाँ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़ा, बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, खून पसीना से बलिदान से देके आज है कहाँ? इसलिए आज समाज के लोग ने तय किया है कि अगर समाज का नेतृत्व कोई दे सकता है तो सुदेश महतो चंद्रप्रकाश चौधरी दे सकता है, जो गोपाल चाचा का सम्मान मिल सकता है, कार्तिक बाबू को सम्मान मिल सकता है, उस शहीद परिवार को सम्मान दे सकता है सुदेश महतो। गिरिडीह की जनता की आप लोगों को टक्कर अगर होगा तो किससे टक्कर होगी? त्रिकोणीय होगा कि दुकोणीय होगा कि सिंगल? किसी से नहीं है, ये मोदी जी कह चुके हैं टक्कर किसी नहीं। मोदी जी काम किया, टक्कर मेरा किसी से नहीं, मेरा एक तरफा चलेगा। देखेंगे पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत से गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतेगा। और भारत में बताते हैं कि इनका प्राइज मिलने वाला है गिरिडीह लोगों को। जनता जो आशीर्वाद देंगे चंद्रप्रकाश चौधरी जी को, सुदेश महतो को, वो आशीर्वाद के रूप में केंद्र सरकार कुछ ना कुछ गिरिडीह की जनता के लिए शुभ समाचार अंकित करने वाला। रात रात को मिल रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है कि कई लोग आरोप प्रत्यारोप आप लोगों पे लगाती है क्योंकि आपको लोग को मोदी का आशीर्वाद रहता है? आशीर्वाद, हर पिता का आशीर्वाद एक पुत्र पर होता है। जैसे गोपाल चाचा का आशीर्वाद हम पे है, इनका आशीर्वाद हम पे है, शिवा बाबू का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र के जनता के था, विनोद बाबू का आशीर्वाद क्षेत्र का जनता था। आज भी तो लोग बोलते हैं, कल भी बोलते थे कि विनोद बाबू के नाम पर हम काम करेंगे, विनोद बाबू के सपना को पूरा करेंगे। वैसे ही हम लोग विनोद बाबू का सपना को देखते हुए, विनोद बाबू को पूरा करने के लिए, शिवा बाबू का सपना पूरा करने के लिए, इनके संघर्ष को सलाम करने के लिए हमने
तय किया है कि मोदी ही एक ऐसा परिवार है जो दे सकता है सम्मान। तो किसी में ताकत, किसी में क्षमता नहीं है इस झारखंडियों को, कुर्मी समाज का और ओबीसी को सम्मान दे सकता है। चलिए, ये थे संतोष कुमार। लेकिन आपको इधर विरोध नहीं हो रहा है क्या? कौन करेगा विरोध? सब मेरे परिवार के लोग हैं। हम तो कहते हैं कि हर जगह विरोध हो रहा है, कुछ आपके विपक्ष के लोग कह रहते हैं, हमारा आरोप अभी तो नहीं है। सुने हैं वैसे कुछ लोगों ने कि मेरे बड़े भाई, ये मेरे पूर्वज के जो रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गाड़ी घुमा दिया। ये तो गलत बात है। पर्चा स्वतंत्र कर सकते हैं। अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा गाड़ी घुमा दीजिएगा और किसी को गांव में घुसने दीजिएगा, आप अपने गांव में नहीं घुसने दीजिएगा, लेकिन कल तो आपको दूसरा गांव जाना है, वहां नहीं घुसने देगा तो फिर क्या करोगे आप? ये कुछ लोगों ने, और खास करके वैसे कुछ षड्यंत्र लग गया है, कुछ लोगों को उस उकसा के विवाद कराना, झगड़ा कराना और समाज को खंडित करना। लेकिन ये समाज तय कर चुका है, समाज खंडित नहीं होगा। चुनाव के बाद तो फिर एक दादा, भाई, चचेरा, मौसा या फिर सब तो पारिवारिक ही रहते हैं, फिर चुनाव के टाइम इतना दुश्मनी क्यों आ दादा जाती है? उनसे पूछो ना जो विवाद कर रहा है, आप उससे पूछो, घर में जाकर पूछो कि बाबू तुम कैसे, ये क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है? ये तो सारे लोग तो हैं। आज भी हम कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल बाबू का देन है कि आज ने आजसू पार्टी को गठन किया। हम आजसू पार्टी जब गठन किया तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग गाली देने चले क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का शब्द बोलने चले क्या? ये आजसू पार्टी नहीं सीखा है। आजसू पार्टी सम्मान देने के लिए सीखा है और सम्मान देते ही राजनीति करेगा, ताकि मेरे समाज का नेतृत्व आगे तक जाए और उसको सम्मान मिले।